बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए कराम और जय्यद आमलीन ने जिन्नात की अलामात कुछ यूँ बयान की हैं। अचानक खुशबू या बदबू आना, सर, कानों और गुद्दी का अक्सर वजनी रहना, चलते फिरते अक्सर औकात यूँ महसूस होना जैसे मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। हत्ता कि ये ख्याल इतना पुख्ता हो जाए कि कई बार पलट कर देखना पड़े, मगर देखें तो पीछे कोई मौजूद ना हो। ख्वाब में खौफनाक शक्लें दिखाई दें या बराह रास्त जिन्नात या चुड़ैलों वगैरह का नजर आना। घर में एक ऐसी जगह से चीज़ें, नकदी, जेवरात वगैरह का चोरी और गायब हो जाना जहां आपके सिवा किसी का गुजर और रसाई मुमकिन ना हो। अगर कोई चीज़ ऐसी जगह से गुम होती है जहां घर के और लोग भी या मुलाजिम वगैरह भी आ जा सकते हैं, तो फिर जिन्नात का वहम करने के बजाय तफ्तीश कर लें। घर के किसी हिस्से में आते जाते वक्त घर के किसी एक आध फर्द का जिस्म वजनी हो जाना या सर्दी की लहर जिस्म में दौड़ जाना या बिलावजह खौफ तारी हो जाना, सीढ़ियों वगैरह में किसी नादीदा फर्द के चढ़ने उतरने का एहसास होना, छत पर किसी के कदमों की आहट महसूस होना या चारपाइयाँ वगैरह घसीटने की आवाज़ आना, रात पिछले पहर में यूं लगना जैसे किचन में सालन पक रहा है। कभी ये एहसास सालन की खुशबू आने से होता है, यूं लगता है जैसे कोई हंडिया भून रहा है। कभी सालन पकाने के दौरान बर्तनों के खनखनाने की जो आवाज़ें उठती हैं, वैसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बैठे बिठाए यूं लगता है कि अभी सामने से कोई गुजरा है या कोई शख्स खिड़की या पर्दे के पीछे से झांक रहा है। घर की दीवारों, छत, फर्श, सोफों या अहले खाना के कपड़ों पर खून के छींटे पड़ना, अलमारियों में सही सालम कपड़े रखने के बाद निकालते वक्त देखना कि उन पर कट लगे हुए हैं या वो कहीं ना कहीं से जले हुए हैं और जलने से उनमें सराख हो गए हैं। ये अलामात बाज़ औक़ात ऐसे जादू में भी सामने आती हैं जिसमें मसान दखल अंदाज हो चुका हो। इसलिए आमल को बड़ी चाबकदस्ती और समझदारी से काम लेते हुए ये चेक करना चाहिए कि हरकत आसेब की तरफ से हो रही हैं या मसान की तरफ से, या जो भी सूरत हाल सामने आए उसके मुताबिक हल करे। सोते वक्त अचानक पूरे बदन का मुंजमद और बेहिस्सो हरकत हो जाना, हत्ता कि कुछ पढ़ना चाहे तो पढ़ ना सके, चीखना चलाना चाहे तो चीख भी मुंह से ना निकल सके। फिर इसी तगो-दो के दौरान अचानक पूरे बदन का खुल जाना और हरकत में आ जाना, शदीद तगो-दो की वजह से आंख खुल जाना, ख्वाब में कुत्ता, भेड़िया, बंदर, रीछ या शेर का अक्सर देखना। सोते वक्त अचानक पूरे बदन पर मनू वजन पड़ जाना या जिस्म के किसी एक आध हिस्से का नहायत वजनी हो जाना। बाज़ औक़ात सोने से पहले जागते हुए भी बिस्तर पर लेटने के बाद ये कैफियत तारी हो जाती है। सोते में किसी एक का हाथ या पाँव को झटका देकर जगा देना, अपने नाम की आवाज़ सुनना, लेकिन जिस शख्स की आवाज़ में आपको पुकारा गया हो वो या तो सिरे से घर पर मौजूद ही ना हो या वो गहरी नींद सो रहा हो। हामला ख़वातीन को यूँ महसूस होना जैसे किसी बिल्ली या इस जितने किसी जानवर ने अचानक उसके पेट पर छलांग मार दी है। घर के अफराद को मामूली बातों पर बिला वजह और हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाना और गुस्से की हालत में खास तौर पर आंखों का सुर्ख हो जाना। बीवियों को खामन से बिला वजह हद से ज़्यादा नफरत होना। खामन को करीब ना फटकने देना, वैसे खामन के साथ तल्लक सही हो लेकिन उसके करीब जाने पर आमादा न हो। ऐसी ख़वातीन को बाज़ दफ़ा जागते हुए भी महसूस होता है कि उनके बिस्तर पर उनके अलावा कोई और भी मौजूद है, और बाज़ दफ़ा ख्वाब में ऐसी सूरत हाल देखती हैं जो किसी से बयान भी नहीं कर सकती, जिसे देखकर आसानी से ये समझा जा सकता है कि वो हामन को करीब क्यों नहीं फटकने देती। ये हरकत वो खुद नहीं करती बल्कि गैर इख्तियारी तौर पर खबीस और बदकार किस्म के शयातीन ज़बरदस्ती उनसे ये हरकत करवाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।